नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज़ जो आपके रिज्यूमे के लिए तो बेस्ट है ही, इसके साथ साथ आपके फाइनल ईयर के लिए भी बेस्ट है। क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया ऐसे प्रोजेक्ट्स बताओ जो फाइनल ईयर के लिए तो अच्छा हो ही, इसके साथ साथ रिज्यूमे के लिए बेस्ट हो। क्योंकि आप एक बार चाहते हो कि मेहनत करें और वो आपको सालों साल और लंबे समय तक हेल्प करे। क्योंकि जब भी आप अपनी रिज्यूमे किसी कंपनी में या ऑफ कैंपस के लिए कहीं भेज रहे होंगे, किसी दूसरे कॉलेज में या किसी के रेफरेंस के थ्रू एज ए फ्रेशर, तो आपके रिज्यूमे में जो आपका स्किल्स लिखा रहता है ना, पाइथन, जावा, मशीन लर्निंग, माइक्रो सर्विसेज, जेंगो एंड लॉट ऑफ थिंग्स, दे ऑल आर कॉमन। वो सभी के रिज्यूमे में ऑलमोस्ट सेम लिखी होती है। ऐसे में एज ए फ्रेशर आपको किस चीज़ के बेसिस पर जज किया जाए, एंड दैट इज प्रोजेक्ट। आपने जो 2-3 प्रोजेक्ट आइडियाज़ अपने रिज्यूमे में लिखी है, इससे वो आपको जज कर लेते हैं कि आपको इंटरव्यू करना चाहिए या नहीं, या आपके रिज्यूमे को सीधे रिजेक्ट कर दें। और इसी तरह से आपका रिज्यूमे मोस्टली रिजेक्ट होके आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्योंकि जब तक आप इंटरव्यू में बैठोगे नहीं, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन ठीक है या नहीं, और आर यू लैकिंग इन एक्सप्लेनिंग द टेक्निकल स्किल्स और यूर लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स नॉलेज। तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ये तो तब पता चलता है कि जब आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो। लेकिन उससे पहले ही कोई रिजेक्ट कर देता है, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट आइडियाज जो आपके रिज्यूमे में लिखी हुई है वो यूनिक नहीं है। वो समझते हैं कि आपने वही कॉपी पेस्ट ई कॉमर्स मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, सो कॉल्ड, वो तो गिटहब पर भी अवेलेबल है ना। तो मैं 12 ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज की बात करूंगा इस वीडियो के अंदर जो काफ़ी यूनिक भी है, और आप अपने रिज्यूमे में तो लिख ही सकते हो, और आप अपने फाइनल ईयर में दिखाओगे तो वो बहुत स्पेशली मैंने ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपके लिए चूज किया है जिसमें जेन एआई का इस्तेमाल हुआ हो, जो काफ़ी आसानी से आप इसको बिल्ड कर सकते हो। तो इसे जेन एआई सीख लेना, एम्बेडिंग्स वगैरह सीख लेना, ये क्या होती है, ये कैसे यूज करते हैं, और डेटाबेस इसमें कैसे अप्लाई करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप इजीली बना सकते हो। और उसके बावजूद भी अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। जो भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए, आई विल गिव यू द सोर्स कोड एज सुन एज पॉसिबल, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। पहला प्रोजेक्ट जो मैंने आपके लिए चूज किया है वो है एआई पावर्ड लीगल डॉक्यूमेंट एनालाइजर। देखो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट एनालाइजर बनाओ जो लीगल है या नहीं वो बताएगा। अब देखो, अब इसमें तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जेन एआई का जो कॉन्सेप्ट है, एलएलएम जो आप लगाओगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो इस बेसिस पर लगाओगे जब आप रिजल्ट जनरेट कर रहे होंगे तब। लेकिन जब आप एंट्री करोगे कोई डॉक्यूमेंट का, तो वहाँ पर एनएलपी लगा लेना, तो कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट की एंट्री, उसका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सब कुछ। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें एपीआई के थ्रू करोगे तो बैकएंड में आप फास्ट एपीआई यूज कर लेना, और डेटाबेस के तौर पर पोस्टग्रेसक्यूएल यूज कर लेना। यूनिक फैक्टर ये है कि ये एक अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, और अच्छी बात ये है कि रिस्क का एक स्कोरिंग दे सकते हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें कितना % फेल्यूर का रिस्क है, ताकि वो उसको रिजेक्ट करना है या रखना है, वो वेरिफिकेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। सेकंड प्रोजेक्ट इज मल्टी एजेंट एआई टास्क एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। देखो, मल्टी एजेंट का मतलब होता है कि आजकल लोग एजेंट बनाते हैं जहां पर आप ज़्यादा काम कर सकते हो एक साथ में। तो आपने सुना होगा कि एजेंट का इस्तेमाल करते ही तब है जब आपको ज़्यादा काम करवाना हो एक साथ। जैसे कि आपको कहीं जाना हो तो आपने एजेंट को बताया कि भाई मेरे लिए है ना ये उबर बुक कर दो, और उसने उबर बुक करने की कोशिश करी, और एजेंटिक एआई क्या करता है, अगर उबर कैंसिल हो गया तो वो फिर से ट्राई करता है, दूसरा उबर के अलावा ओला ट्राई करता है। आपने सिर्फ लोकेशन डाली, वहाँ के लिए कोई ना कोई बुक करके देगा, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर आप एक कोडर हैं, तो जब आप कोडिंग करते हैं तो आपको टेस्ट करना पड़ता है, उसका बग चेक करना पड़ता है, फिर डिबग करना पड़ता है, उसके बाद क्यूए में डाल के फिर क्यूए की टेस्टिंग करनी पड़ती है, फिर रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑल दोज टेस्टिंग्स एंड ऑल दोज स्टेप्स, यू कैन यूज एजेंटिक एआई। और यहाँ पर एजेंटिक एआई यूज करके आप इन सब चीज़ों को आसान बना सकते हैं। एक साथ आपके हर एक एग्जीक्यूशन में, हर एक स्टेप में ये सारी चीज़ें चेक होगा, जितना सारा चीज़ आप डालेंगे। आप फ्रेमवर्क के तौर पर LangChain का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा है एलएलएम को अप्लाई करने के लिए। माइक्रो सर्विसेज बैकएंड यूज कर सकते हैं, अगर आपको फास्ट एपीआई आता है तो बहुत आसान हो जाएगा। और उसके बाद अगर इसमें कोई तरह का एआई कोलैबोरेशन के लिए लगाना होगा, कुछ तरह का चीज़ें, अपना डैशबोर्ड बना सकते हो रियल टाइम, जो कि आपको रिजल्ट बताएगा कि आपका जो भी स्टेप्स है, कहाँ पर फेल्यूर हो रहा है, कौन सा स्टेप पास हो गया है। यू विल गेट ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल द स्टेप्स। So if you need source code, write the project name in the comment section. प्रोजेक्ट नंबर 3 इज AI बेस्ड रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजर। देखो, आज के समय तो आपको पता ही है कि जो भी रेज्यूमे कंपनी में भेजी जाती है वो ATS स्कोर तो चेक करती है, इसके साथ साथ आपके जो प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो
किस तरह से बनाया, आपका माइंडसेट कैसा हो सकता है, इसके बेसिस पर चेक किया जाता है और मॉडल भी इसी के बेसिस पर बिल्ड किया जाता है, हजारों लोग लाखों लोगों के रेज्यूमे को देखते हुए। तो एलएलएम का आप इस्तेमाल कर सकते हो वापस से रीराइटिंग करने के लिए, कहाँ पर आपको चीज़ें ठीक करनी है, कहाँ पर गड़बड़ है। बैकएंड में आप जेंगो लगा दोगे और बड़ी डेटाबेस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रेज्यूमे आपको स्टोर करना है, तो आप मोंगोडीबी भी लगा सकते हो, बट फॉर नाउ आप जो है पोस्टग्रेसक्यूएल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हो, उसमें असिस्टेंट लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ों पर लैग कर रहा है और कौन सा जॉब के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आप इस तरह का चीज़ें बना सकते हो, और वो भी एलएलएम का काफ़ी आसानी से अप्लाई करके। फाइनल ईयर के लिए तो बेस्ट होगा ही, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि रेज्यूमे के लिए सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आइडियाज है ये। तो इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन, विल गिव यू द सोर्स कोड एज सून एज पॉसिबल एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज स्मार्ट एलएमएस विथ एआई ट्यूटर एंड नॉलेज ग्राफ। देखो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर जो लर्निंग प्लेटफॉर्म हो वो आपके हिसाब से हो, और वहाँ पर एआई ट्यूटर हो जो आपको हेल्प करेगा। अब बैकएंड में देखो, एलएलएम लगाओगे तो जो भी आपका क्वेश्चन है, आंसर है, वो आपके क्वेश्चन को भी वो एलएलएम के थ्रू से जाना पड़ेगा, और आपके जो आंसर जो जनरेट होंगे उसमें भी आप एलएलएम लगा दोगे तो वो आपको आपके हिसाब से जनरेट करके देगा। आपको सेंटेंस में चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, आपको टेबल फॉर्मेट में चाहिए, बुलेट पॉइंट में चाहिए, एलएलएम उसको जनरेट करके देगा। आप यहाँ पर जेन एआई लगा सकते हो, ग्राफ एआई भी लगा सकते हो इसको पर्सनलाइज करने के लिए। और इसमें स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप इसकी चीज़ों को रेंडर कर सकते हो, परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। इसका सोर्स कोड है हमारे पास, इफ यू नीड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एआई साइबर थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम। देखो, साइबर थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओगे, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओगे जहां पर आप मशीन लर्निंग का मॉडल रेडी करोगे। जितने भी लॉग्स होंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, उनमें साइबर थ्रेट कितनी है और साइबर सिक्योरिटी को चेक करना हो तो आप लॉग के थ्रू ही चेक कर सकते हो, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन का लॉग जनरेट होता है। तो उसका लॉग आपके पास है। मान लीजिए आप डमी लॉग भी बना सकते हैं, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, आपके पास रियल टाइम डेटा नहीं है तो आप उसका बैकएंड बना करके आप बैकएंड में डेटा भेजेंगे, और वहां पर आपको खुद से ना चेक करें तो आप एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एआई का पाइपलाइन सेट कर दोगे जो स्टेप बाय स्टेप चेक करेगा जो भी लॉग है, जिस किसी का भी ट्रांजेक्शन का लॉग हो सकता है, ई कॉमर्स के डिलीवरी सिस्टम, या फिर किसी भी चीज़ों का लॉग हो सकता है, आपके कॉलेज में एडमिशन का लॉग हो सकता है, आपके कॉलेज के ट्रांजेक्शन का लॉग हो सकता है, आपके कॉलेज के रिजल्ट का और एग्जाम का लॉग हो सकता है। वो सारे लॉग को एक एआई सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा, जहां पर उसका साइबर थ्रेट डिटेक्शन जो है डिटेक्ट हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इसका आप रियल टाइम अलर्ट सिस्टम सेट कर सकते हैं और विजुअलाइजेशन ग्राफ भी सेट कर सकते हैं, तो आपको उसका मैसेज भी काफी आसानी से मिल रहा होगा। इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज एआई वीडियो समराइजर। देखो, आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम होता नहीं है कि वो 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का वीडियो देखे, कई बार टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जहां पर उसकी जो समरी है, हालांकि यूट्यूब ने वो फैसिलिटी दिया है, पर आप उसका एप्लीकेशन को और इनहेंस करके बना सकते हो। स्पेशली इसी चीज के लिए आपको बस अपलोड करना है वीडियो, या फिर ऐसा सिस्टम डाल दो कि यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दे और उसकी पूरी समरी निकाल दो, और उसका जो भी सीन है, जहां पर जो भी चीजें दिखाई गई है, वो आप एक नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिखा दो, ऑडियो, वीडियो या फिर टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिखा दो। और क्योंकि आप जेन एआई का एलएलएम इस्तेमाल करोगे तो उसको पर्सनलाइज कर दो आपके थ्रू। आपको किस टाइप में पढ़ना पसंद होता है, आपके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आपको जिस भाषा में समझ में आती है, आपको जिस तरीके से समझ में आता है, वो आपका एप्लीकेशन उस भाषा में उस तरीके से आपको बताएगा। सो इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। हमारे पास ये सोर्स कोड है, आई विल गिव यू द सोर्स कोड फ्री। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑटोनोमस इनवॉइस एंड एक्सपेंस प्रोसेसिंग सिस्टम। देखो, कई बार लोगों के पास एक्सपेंस होता है, उसको प्रोसेस करने के लिए, सबमिट करने के लिए, चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जहां पर आपको बिल अपलोड करना है, उससे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है और उसका कैटेगराइज बताना है कि वो कौन से कैटेगरीज में है। उसके बाद आपको जनरल रिपोर्ट्स करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बिल्स होती हैं, फिर बाद में इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है, एक एक बिल का हिसाब करना पड़ता है, राइट, और एक एक बिल का सही हिसाब लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनुअली। तो आप क्या करो, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जहां पर कैटेगरी भी निकाल ले, वो इनवॉइस से उसका डेट, कब जनरेट हुआ था, हर एक चीज, कैटेगरी, कितनी अमाउंट है, प्राइस है, और कितने प्रोडक्ट का डिटेल्स है, सब कुछ। मतलब क्योंकि आप एआई लगाओगे ना, तो इट्स जस्ट वन स्टेप कमांड ओनली। तो एक कमांड होगा और वो क्या करेगा, सारे रिपोर्ट्स का डेट वगैरह सब कुछ निकाल देगा, और उसके बाद आपको रिजल्ट दे देगा कि भैया ये जो आपका एक्सपेंस है वो कौन से महीने में कितना था, एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के दे देगा। तो मैनुअली हर एक पेपर को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैनुअली हिसाब करने की जरूरत नहीं है। इसका सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, आई विल गिव यू द सोर्स कोड फॉर फ्री। The next project is AI coding assistant with debugger.
देखो एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जहाँ पर आप जो भी कोड लिखते हो, आप अगर फाइनल ईयर में हो तो, या फिर अगर रेज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको उतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन जब आप कंपनी में जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो आपको डिबग करने के लिए बोलेंगे, वो आपको कोड को शॉर्ट करने के लिए बोलेंगे, वो आपको टेस्ट करके इम्प्रूव करने के लिए बोलेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ठीक करने के लिए बोलेंगे। तो एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जहाँ पर आप एलएलएम का इस्तेमाल करोगे फाइनल रिजल्ट के लिए, लेकिन उससे पहले जो है आप एक काम कर सकते हो, जैसे आपने कोड लिखा उसको गिटहब पर सेट कर दीजिए, ठीक है, गिटहब पर अपलोड कर दीजिए। जैसे अपलोड होगा एआई क्या करेगा, उसका कोड समझेगा, उसको डिबग भी कर देगा, उसका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर देगा, कहाँ कहाँ कोड चेंज करने की जरूरत है। और ये सिर्फ एक कोड है, आप उसको डेटाबेस नहीं दे रहे हो पूरा कहाँ से डेटा ले रहा है, लेकिन वो कोड का स्ट्रक्चर और कोड का वर्क फ्लो समझता है कि यहाँ से कौन सा डेटा आ रहा होगा, कौन सा क्या ऑपरेशन हो रहा है, कहाँ से आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो इसके बेसिस पर वो कोड को इंप्रूव कर देगा, थोड़ी बहुत चेंजेस भी कर देगा और परफॉर्मेंस उसकी बढ़ाने में काम कर देगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। आपको कुछ भी नहीं करना, आप जैसे ही गिटहब पर अपलोड करोगे वो कॉल हो जाएगा और वहाँ से अपना ऑपरेशन चालू कर देगा। इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज स्मार्ट इंटरव्यू सिमुलेटर, AI HR बॉट काइंड ऑफ, जहाँ पर एक AI होगा जो मॉक इंटरव्यू करेगा। देखो आप डायरेक्टली किसी का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के बाद एचआर के पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुला लेते हैं, वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो कई बार आप उसको मॉक इंटरव्यू के लिए कैसा एप्लीकेशन बना दो जहाँ पर वो कैंडिडेट आईडी से लॉगिन करें और वहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे, जिससे कि एआई जो है अंदाज़ा लगा सके उनके आंसर के अकॉर्डिंग, उनके आप माइक्रोफोन इस्तेमाल कर सकते हो, उनको वीडियो चालू करवा सकते हो प्रोक्टर करके, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एलिजिबल है भी या नहीं, इसका रियल इंटरव्यू करना चाहिए या नहीं। बिफोर इंटरव्यू काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यू होगा, लेकिन इससे पता चल जाएगा कि ये एलिजिबल है या नहीं, ये कहीं फेक तो नहीं है। तो ये एचआर का थोड़ा सा काम आसान कर देगा। इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। द वेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज AI बेस्ड रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। देखो हेल्थ का जो है सिर्फ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर ही पूरी तरह से चेकअप कर सकता है, लेकिन आपका प्रीवियस जो डेटा है और आप डेली बेसिस पर क्या खाते हैं, कितना वॉक करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं और कितना कैलोरीज खाते हैं, कितना बर्न करते हैं, ये सारी चीज़ों को अगर डेली बेसिस पर ट्रैक किया जाए तो मेरे ख्याल से एक रिस्क आप निकाल सकते हो, एक स्कोर तो बता ही सकते हो कि उन्हें कब डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है। और वॉच पहनते हैं लोग और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मॉनिटर किया जा सकता है। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली फ़ोन में रह के ट्रैक करेगा वो जो भी खाना खा रहे हैं, कब वर्क कर रहे हैं, और इन सारे बेसिस पर एलएलएम तो आप बैकएंड में लगा ही रहे हो ना। जब एलएलएम को आप इतना सारा डेटा दोगे तो एलएलएम एक आंसर फॉर्मेट में देगा, एक सेगमेंट में देगा कि इनकी हेल्थ कंडीशन सही है, और अगर थोड़ी गड़बड़ है, 5 आउट ऑफ 10 है, 4 आउट ऑफ 10 है, तो उन्हें ये भी सिग्नल आपका एप्लीकेशन देगा। एंड बैकएंड में तो आप ऑफकोर्स एआई यूज कर रहे हो, तो ये काफ़ी आसान होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसके साथ, ठीक है। तो इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन, विल गिव यू द सोर्स कोड। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज पर्सनलाइज्ड एआई रिकमेंडेशन इंजन मल्टीडोमेन। ये काइंड ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम है आपके फेवरेट और आपके इमोशन और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मूवी के लिए ही होगा, ये हर एक चीज़ के लिए होगा कि आपको अगर कोई कोर्स करना है तो कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप समझते हो, जिस लैंग्वेज में आप समझते हो, जितनी एक्यूरेसी के साथ समझते हो, उतनी एक्यूरेसी के साथ ये कोर्स आपको सजेस्ट करेगा। आपको कौन सी मूवी पसंद है, उसके पसंद के अकॉर्डिंग कौन सी भाषा की मूवी पसंद है, आपको मूवी दे सकता है। जॉब्स, आपको किस तरह का जॉब पसंद है, ये टोटली आपका असिस्टेंट है। किस तरह का जॉब आपको चाहिए, आप ढूंढ रहे हो, ये ओवरऑल आपको हेल्प करेगा। ये हाइब्रिड एआई होगा, हर एक चीज़ में रिकमेंड करेगा आपको। खाने में क्या पसंद है आपको और कितनी कैलोरीज आप खाना पसंद करते हो, कितने प्रोटीन आप कंज्यूम करना पसंद करते हो, उन सब के बेसिस पर ये आपको सजेस्ट करेगा। ये हाइब्रिड एआई जो है ना मल्टी डोमेन के लिए होगा, हर एक फील्ड के लिए होगा। जेन एआई लगाओगे तो आपको रिकमेंडेशन बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा अच्छे तरीके से, और फिल्टरिंग कर सकते हो हर एक चीज़ को, और अलग अलग एप्लीकेशन से कोलैबोरेट कर सकते हो। तो आप इंटीग्रेशन, फास्ट एपीआई और इन सब चीज़ों का जो कनेक्शन होता है ना, ये एज ए फाइनल ईयर आप कर लेते हो। रेज्यूमे में जब लिखते हो तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, और जितना अच्छा आप एक्सप्लेन करते हो उतना अच्छा आप रॉक करते हो इंटरव्यू में। सो इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन, विल गिव यू द सोर्स कोड एज सून पॉसिबल, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। द लास्ट बट नॉट लिस्ट, नॉलेज बेस्ड चैटबॉट। एक ऐसा चैटबॉट बनाओ जहाँ पर आप बैकएंड में, अब क्योंकि एलएलएम लगाओगे तो वेक्टर डेटाबेस का इस्तेमाल करोगे ही और एम्बेडिंग्स बनाओगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा चैटबॉट बनाओ जहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो पीडीएफ्स हैं, जो भी आपके पास डेटा है, आप पूरी पढ़ नहीं पा रहे हो, पढ़ने का टाइम नहीं है, और क्योंकि आप पर्सनलाइज्ड चैटबॉट बनाने वाले हो, अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करोगे, लामा मॉडल यूज़ करोगे या किसी का भी मॉडल यूज़ करोगे, तो आप उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल पीडीएफ नहीं डाल सकते। लेकिन बैकएंड में आप एक ऐसा पीडीएफ बनाओ जो, या एक ऐसा रैग
सिस्टम बनाओ जहाँ पर आप खुद का डॉक्यूमेंट तो इजीली अपलोड कर ही सकते हो, बिकॉज यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट, बिकॉज वो लोकल होस्ट पर ही चलेगा, राइट? आप उसको होस्ट नहीं करने वाले हो, और ये टोटली आपके लिए, ये जो भी उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेगा वो सिर्फ उसी के लिए काम करेगा, उनके डेटा पर ही काम करेगा, और उसमें रैग अप्लाई होगा। कोई जो भी LLM अगर आप इस्तेमाल करने वाले हो वो टोटली आउटर होगा, वो लैंग्वेज जो लास्ट में जनरेट करेगा उसका आंसर के लिए LLM लगाओगे, और बैकएंड में जो है जो भी ऑपरेशन आप करने वाले हो उसके लिए प्रॉपर रैग लगाओ, ताकि वो अपने हिसाब से काम करे, वो किसी LLM को डेटा ना दे। और पर्सनल असिस्टेंट होगा, तो जो भी PDF है डेली बेसिस पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो असिस्ट करता जाएगा आपको। सो इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने बताया है उसमें LLM का इस्तेमाल आप कर सकते हो। JNAI का एप्लीकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, और आपके लिए बेस्ट मौका है ये JNAI का प्रोजेक्ट बनाने का। अभी के समय में अगर आप पुराना प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और फ्रंट एंड बैक एंड पर फोकस कर रहे हो तो वो अब काम नहीं आएगा, क्योंकि AI कैपेबल है उन सब चीज़ों को बनाने के लिए। लेकिन जब JNAI करके जब आप दिमाग लगाते हो, कोई चीज़ को ऑटोमेट करने का सोचते हो, तो ये आपके माइंड को और शार्प बनाता है, आपकी लॉजिकल स्किल्स को भी इंप्रूव करता है, और आपको स्टैंड आउट तो करता ही है। तो ऐसे में JNAI रिलेटेड और AI एडवांस्ड रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बनाइए जो ऑटोमेशन पर ध्यान दे, ना कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे। तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन, वी विल गिव यू द सोर्स कोड एज सुन एज पॉसिबल, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या हमारे चैनल पर आप हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कोड डेवलपमेंट, सो दैट आपको सोर्स कोड मिलने में आसानी होगी। आप जो भी कमेंट करेंगे वो हाईलाइट होता है अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो वीडियो को। और 12 के 12 प्रोजेक्ट तो आप चूज नहीं करोगे ना, इसमें से कुछ ही प्रोजेक्ट्स को आप चूज करने वाले हो। सो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो, ताकि उनमें से 1 या 2 प्रोजेक्ट को वो भी चूज करें और अपने रेज्यूमे में लिखें, और दोनों मिलके आप तबाही मचाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।